वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सप्तम जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। और हमारे पढ़ रहे हैं अवकलज के अनुप्रयोग, जो कि अपना एनसीईआरटी की बुक का छठा चैप्टर, उसकी 6.1 जो एक्सरसाइज हमने शुरू की थी उसके 14 तक क्वेश्चन हो चुके थे। आज करेंगे उसके आगे के क्वेश्चन नंबर 15 से। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, एक वस्तु की इकाइयों के उत्पादन से संबंधित कुल लागत जो दी हुई है वो दी हुई है कुल लागत, हाँ, 0.007 x³ माइनस 0.003 x² प्लस 15x प्लस 4000। अब बोला है सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ करना नहीं है अपन को। जब भी इस प्रकार का फलन दिया हो आपको, cx, fx, yx, rx किसी भी रूप में दिया हो, सबसे पहला काम अवकलज के अनुप्रयोग है तो अवकलन करोगे। ठीक है, अब ये परीक्षा की दृष्टि से ये वाला जो क्वेश्चन है सारे बहुत कम चांसेस है जो आ जाए, बहुत लेस चांसेस है इस तरह के क्वेश्चंस के एग्जाम में आने के। अब क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है cx। हम क्या करेंगे, cx लिखा हमने 0.007 x³ माइनस 0.003 x², सही है ना ये, हाँ, प्लस 15x प्लस 4000। जस्ट इसका अवकलन करिए, c' अवकलन करने पर c' क्या बनेगा बताओ भाई, पावर आगे आएगी तो 0.0, हाँ 3 आगे आएगा तो मल्टीप्लाई करो 0.021, यहाँ क्या जाएगा माइनस 0.006 x। हो गया डिफरेंशिएशन। अब बस इसमें क्या पुट करना है, x बराबर 17। ठीक है, इसमें x बराबर 17 पुट कर दो, आपका आंसर तैयार हो गया, जो भी लागत है वो तैयार हो गई। ठीक है, सीमांत लागत जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी। इसमें x बराबर 17 रख देंगे और अब ये रखेंगे आप। ठीक है, तो अपने पास मान आ जाएगा c' 17 का। ठीक है, तो सिंपल सा इतना सा काम है। फलन अपन को दिया हुआ है, जस्ट अवकलन किया, उसमें जो जितने भी अपन को इकाइयां दे रखी है, 17 इकाई के लिए बोला है तो 17 इसमें मान रख देंगे x का। ठीक है, अब हो गया ये, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी उत्पाद की इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय r ऑफ x रुपयों में दे रखी है हमको, रुपीज ऑफ x 13x² प्लस 26x प्लस 15। सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x बराबर 7 है। हो गया, क्या करोगे बोलो, पहले एक बार अवकलन करोगे, अवकलन करना आता है कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या होगा, घात आगे एक कम, घात आगे एक कम, ये बन जाएगा 26x प्लस 26, x का मान 7 रख दोगे, फिनिश हो गया। एक अब अगला प्रश्न नंबर 17 तथा 18 में सही उत्तर का चयन कीजिए। एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बतानी है। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर r के सापेक्ष है ना। तो देखो, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बोलो। अगर मैं इसका अवकलन करूं त्रिज्या के सापेक्ष, ये परिवर्तन की दर r के सापेक्ष है, तो dA/dr बोलो 2πr। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। r अपने रख दो, ये लो, ये सही है। और भी समझ गए, आगे ना। चल अगला, एक उत्पाद की इकाइयों के समझ गए होंगे क्यों। एक बार अवकलन करेंगे, x बराबर 15 रखेंगे, अवकलन करेंगे x बराबर 15 रखेंगे, काम खत्म। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया 18 क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, नई 6.2।
अब 6.2 जो एक्सरसाइज है उसमें जो है हमारे पास वो है वर्धमान एवं ह्रासमान फलन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, वर्धमान एवं ह्रासमान फलन। अब वर्धमान और ह्रासमान फलन, अब देखो वर्धमान और ह्रासमान, इसका मतलब क्या हुआ? वर्धमान को इंक्रीजिंग बोलते हैं और ह्रासमान को क्या बोलेंगे अगर ये इंक्रीजिंग है तो? डिक्रीजिंग। इसमें तो कोई डाउट नहीं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अच्छा, क्या होगा इंक्रीजिंग मतलब? बढ़ते हुआ, और डिक्रीजिंग मतलब घटता हुआ। ठीक है, अब इसके लिए रूल बनाया गया, वो रूल अपन लिख लेते हैं। तो रूल ये बनाया गया कि जब भी वर्धमान फलन होगा, अगर वर्धमान फलन होगा तो उसके लिए डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मीन्स क्या हो गया? पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। अवकलन करेंगे, धनात्मक ढूंढेंगे। और अगर ह्रासमान बोला गया, ह्रासमान कहा गया, तो इसका मतलब क्या है बेटा? एफ डैश एक्स लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होना चाहिए। सिंपल सा है, अवकलन करेंगे, जहां पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव है उसके हिस्से के लिए बोलेंगे वर्धमान फलन, जहां नेगेटिव है उस हिस्से के लिए बोलेंगे ह्रासमान फलन। करें शुरू। तो एक एग्जांपल लेते हैं पहले क्वेश्चन में, फिर देखते हैं और किस प्रकार से बनता है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लीजिए यस, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, और आपसे पूछा कि चारों चतुर्थांश, चार चतुर्थांश होते अपने, चारों में से कहां कहां पे ये इंक्रीजिंग है मतलब वर्धमान है, और कहां कहां ये ह्रासमान है। ठीक है, ये अपना पूछा गया। तो अब कैसे करेंगे? अब इसको करने के लिए देखिए, यहां पे सबसे पहला काम हमारा वर्धमान और ह्रासमान कुछ भी निकालना हो, पहला काम अवकलन करेंगे। क्या बनेगा? एफ, शाबाश, माइनस साइन एक्स। अवकलन सबको पता है, कॉस का माइनस साइन एक्स। अब आ जाता हूं मैं चतुर्थांश वाइज। तो पहला चतुर्थांश, मैं चतुर्थांश ही बोल रहा हूं, जो पहला अपना चतुर्थांश है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, क्वाड्रेंट या चतुर्थांश। अब उसमें ये बताओ मुझे, साइन खुद कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, सबको क्लियर है? ए एस टी सी। ठीक है, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो साइन पॉजिटिव होता है। बाहर माइनस लगा है तो हमेशा कैसा होगा? खुद पॉजिटिव होता है, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है, यहां पे देखो माइनस साइन एक्स है, तो कैसा हो जाएगा? वो हमेशा नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ गया? साइन खुद पॉजिटिव होता है, अगर पॉजिटिव मान को माइनस से गुणा करेंगे तो खुद नेगेटिव हो जाएगा पहले चतुर्थांश में। उसके बाद सेकंड में आते हैं, अब आप ढूंढो। सेकंड में साइन पॉजिटिव, लेकिन बाहर माइनस लगा है तो यहां पे क्या बन जाएगा? नेगेटिव। क्लियर? अब थर्ड में आते हैं। थर्ड में अब साइन पॉजिटिव, नेगेटिव होता है, साइन नेगेटिव होगा, नेगेटिव माइनस पॉजिटिव। और फोर्थ में समझ में आया कैसे हुआ भाई? यहां पे साइन पॉजिटिव, यहां पे साइन पॉजिटिव, माइनस से गुणा हो रहा है तो वो चिन्ह बदल देंगे। ठीक है, जहां पे नेगेटिव आया एफ डैश एक्स, ये एफ डैश एक्स की बात हो रही है, एफ डैश की, फलन की बात नहीं हो रही है, एफ डैश एक्स की बात हो रही है। जहां पे नेगेटिव आया वहां हम बोलेंगे हमारा जो फलन है वो कैसा फलन है? जहां नेगेटिव आया है वहां पे ह्रासमान फलन, ह्रासमान फलन। ठीक है, कहां पे? पहले और दूसरे चतुर्थांश पे। ठीक है, तो आप ये बोलेंगे कि 0 से लेकर इस वाले पार्ट में ये ह्रासमान, और इन दोनों में वर्धमान। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ये गलत समझ जाते हैं कि फलन ये नहीं, इसकी बात हो रही है, इसकी। ये तो इसको निकालने का एक तरीका है कि कहां पे वर्धमान है और कहां पे ह्रासमान है। ठीक है, तो आप बोलेंगे पहले और दूसरे चतुर्थांश में cos x, पहले और दूसरे चतुर्थांश में cos x ह्रासमान होगा, तीसरे और चौथे चतुर्थांश में cos x वर्धमान होगा। ठीक है, आ गया? अब देख लो कैसे, वो भी देख लीजिए। ग्राफ याद है थोड़ा सा? हाँ, थोड़ा सा ग्राफ याद है, थोड़ा सा भी काम चल जाएगा। याद है?
ये होता है, ठीक है। ये अपना एक होता है, यहाँ 0 होता है, cos 0 पे 1 होता है, फिर ये यहाँ पे π/2 हो जाता है और ऐसे घूमता रहेगा, ऐसा ही होता है। ठीक है चलो, π/2 पे 0 हो गया, ठीक है। cos पाई पे कितना होता है, -1, -1। आगे बढ़ते हैं, फिर ये वापस 3π/2 पे और 2π पे, ठीक है। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, ये हमने तो बोर्ड में देखा ही नहीं था, बोर्ड में पढ़े हुए बच्चों ने तो देखा ही नहीं होगा ऐसा कुछ कि क्यों यहाँ कहाँ जरूरत पड़ी। अब देखो इसमें ध्यान से देखते हैं। हमने बोला cos x पहले 2/4 में हासमान है। हासमान मतलब आपने क्या वर्ड बोला था, घटता हुआ। देखो कहां तक घटा, चतुर्थांश नंबर 2 तक घटता रहा ना। देखो ये घट रहा है ना मान, इसका पहले 1 है, फिर 1 से कम हुआ, फिर और कम हुआ, और कम होता जा रहा है, और कम हो गया, यहाँ 0 हो गया, और फिर माइनस में चला गया, गड्ढे में घुस गया, चला गया π/2 में माइनस पाई पे -1 तक चला गया। ये तो हो गया अभी घटता हुआ। अब उसके बाद जैसे ही चतुर्थांश नंबर 3 का नंबर आया, मतलब 180 डिग्री के बाद, 180 डिग्री के बाद क्या हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, हो गया बढ़ना शुरू। कहां तक चला, हमने तो यहीं तक ही चेक किया, 2π तक, 360 डिग्री तक, यहां तक बढ़ता रहा, बढ़ता ही चला गया, ठीक है। तो यही आपका ग्राफिकल मीनिंग भी हो गया। ये तो हो गया घटता हुआ और ये हो गया बढ़ता हुआ, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन लेके चले थे cos x, उसका अवकलन किया, उसके अवकलन ने हमारी हेल्प करी, कहां ये हासमान होगा, कहां ये वर्धमान होगा, और फिर हमने ग्राफिकली चेक किया तो सही निकले। 0 से पाई तक मतलब 2/4 तक घट रहा है और बाकी के 2 में बढ़ रहा है। आगे आप समझ में, ऐसा क्वेश्चन आता है। एक वैरायटी क्वेश्चन की ये है, एक और वैरायटी है वो भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन बोलेगा अगले वाले में कि आपको दिया हुआ है, अच्छा ग्राफ बनाना नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है ना, ये अपना मैथमेटिकल पार्ट ओनली, और अपन यहीं पे लिख देंगे ये इस वाले अंतराल में वर्धमान, इस वाले अंतराल में वर्धमान, नाकामी खनिज। अब चलते हैं नेक्स्ट एक और एग्जांपल पे। एग्जांपल लिया है f(x) जो है वो गिवन है x² - 4x + 6। वापस इसने बोलेगा वर्धमान हासमान बताइए, बस पूरी प्रश्नावली में यही करनी थी बाकी और कुछ भी नहीं है। वर्धमान हासमान बताइए। अब देखो वर्धमान हासमान कैसे बताएंगे। पहला काम क्या बोला था अपन ने, अवकलन, शाबाश, f'(x), वेरी गुड। तो ये f' तैयार किया 2x - 4, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस f' को बराबर 0 रखेंगे, अगले स्टेप में f' को बराबर 0 रखेंगे, -4 बराबर 0 या 2x - 4 बराबर 0, x इक्वल टू 4 उधर जाएगा, डिवाइड में 2 लगेगा, आ गया 2, ठीक है। ये x बराबर 2 आप नंबर लाइन पे शो करेंगे, ठीक है, नंबर लाइन पे शो कर दिया। 2 से आगे का नंबर सोचो जल्दी से, 3 को रखो f' में, f' में रखिए, f' में रखिए, यहाँ पे पॉजिटिव आया या नेगेटिव, पक्का पॉजिटिव, चलो तुम्हारे अकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ भाई, पॉजिटिव आ रहा है तुमने बोला है, नेगेटिव नहीं आना चाहिए फिर। चलो अब 2 से नीचे आ जाओ, कोई भी मान सोचो, 0 रख दो, 1 रख दो, कुछ भी रख दो, f'(x) दो पे क्यों रख रहा है, 2 पे कौन सा मान रखता है यार, 2 को हटा के क्या हो गया x की जगह रखते हैं मान क्या हो गया, है ना बेटा, देखो इधर, ठीक है। 2 की जगह यहाँ पे 2 से छोटा मान रखा अपन ने, जैसे ही 2 से छोटा रखा ये आ गया नेगेटिव, ये होता है -अनंत से +अनंत तक, बस बन गया। कहाँ पे जहां पॉजिटिव है वो वर्धमान, तो जहां पे नेगेटिव है वह हासमान, ठीक है। तो ये हो गया आपका अंतराल पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए, तो ये हो जाएगा
आसमान के लिए लिखूंगा मैं माइनस इंफिनिटी से 2 तक, और वर्धमान के लिए लिखूंगा +2 से इंफिनिटी। हो गया। अगर 2 टुकड़े होते तो अपन यूनियन का साइन लगाते हैं, यूनियन का, यू, 2 टुकड़े होते तो, है ना। अच्छा, अब एक बात आ सकती है कि आपने इक्वल टू मतलब ये बड़ा ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि ग्रेटर देन होना चाहिए, 0 पे नहीं, ठीक है। इस वजह से हमने ओनली ग्रेटर देन और लेस देन ही यूज करेंगे, तो इसलिए छोटापन आ गया समझ में। चलो, तो फिर अब तो आ गया, तो एक और ले लेते हैं, फिर उसके बाद प्रश्नावली खींच जाएंगे फटाफट से। एक और एग्जांपल ले लो। ओके, एग्जांपल है ये आ गया 11th एग्जांपल। 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30। अब आप मेरी हेल्प करते जाओ, वर्धमान आसमान बताना है। अगर ये आ गया तो बस आ गया, बोर्ड के अगर क्वेश्चन आया तो सही हो जाएगा। करते जाओ। सबसे पहले एफ तैयार करें, बोलो 12x² माइनस 12x माइनस 72, पहले काम हो गया। दूसरा स्टेप, इसको बराबर 0 करेंगे, बराबर 0 करते हैं तो 12 कॉमन आ सकता है, देखो 12 के गुणा से 12 12 72, 12 से 72, ठीक है। 12 कॉमन भी ले लिया और 0 के बराबर भी कर दिया, तो x² माइनस x माइनस 6, गुणनखंड बोलो 3 और 2, 3 और 2 6 के लिए, है ना। 3 और 2 6, और 3 में से 2 गया तो 1 बच जाएगा, तो ये हो गया x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। देखो 12 0 में जा चुका है, कोई बच्चा ये ध्यान रखना, ठीक है। 12 तो 0 में चला गया, ठीक है। ये तो 12 जो है वो 0 के अंदर बटे में जाकर 0 में घुस गया। ये अपना काम हो गया। x कॉमन लेता हूं, जैसे x कॉमन लिया x माइनस 3, अरे यार x माइनस 3। अब उसके बाद 2, सही है, x माइनस 3 x प्लस 2, x बराबर 3 x बराबर -2, सही हो गया बिंदु, ठीक है। अब ये 3 आ गया और -2 आ गया। अब चले नंबर लाइन, अब आ जाओ, अब आते हैं इस पे। तो ये मैंने बनाई नंबर लाइन, शुरू कहां से होती है, माइनस इंफिनिटी से, ठीक है। माइनस इंफिनिटी से जाती कहां तक है, प्लस इंफिनिटी तक। दोनों बिंदु यहाँ पे शो कर दो, कोई दिक्कत नहीं शो करने में। 3 और -2, -2 पहले होगा और 3 बाद में होगा। करें चेक, कहां पे धनात्मक है कहां पे ऋणात्मक है। कौन, एफ डैश क्या था, एफ डैश है ये वाला टुकड़ा, ये वाला, यही तो एफ डैश है। हमें तो चिन्ह से मतलब है, आगे 12 है ना, तो हमारे तो ये चिन्ह से मतलब है। अगर माइनस होता और माइनस हमने वहां भेज दिया होता तो फिर हमें माइनस का ध्यान रखना पड़ता, ठीक है। अभी हमने कुछ भेजा नहीं, केवल संख्या भेजी है, तो संख्या से हमें मतलब नहीं है, हमें तो चिन्ह से मतलब है। चिन्ह कोई भी नहीं भेजा हमने, कोई नहीं बिगाड़ा था, तो यहाँ पे अपन रखेंगे। अब आ जाओ 3 से बड़ी संख्या, रखो इधर, रखो। पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। -2 और 3 के मध्य, जो तुम्हारी इच्छा हो। 0 अच्छी लगती है मुझे भी, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। -2 से छोटी, माइनस माइनस, ये माइनस का बनेगा, ये भी माइनस का बनेगा। गुणा हो रहा है, गुणा। हाँ। और यार तुम तो शॉर्टकट पढ़े हुए हो, वेवी कर्व मेथड, वो वाला अपना लहर वाला, है ना, ठीक है। वो तू भी पढ़ा हुआ है, वहां पे पढ़ाया था ना वो वाला, यहाँ से शुरू करके फिर वो नीचे जब तक चलता रहता है। हाँ, जब तक ये घात नहीं होती, द्वित घात नहीं होती, इस तरीके से चलता है। वो शॉर्टकट अपने वहां का लिए है, तो यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ तो आप सिंपली करो, ठीक है। आ गया, तो बस लिख देते हैं। वर्धमान कहाँ पे बोलो, वर्धमान हो गया यहाँ पे माइनस अनंत -2 पॉजिटिव, यूनियन
3 से अनंत। चलो हासमान बोलो। -2, यूनियन लगा दिया, 2 टुकड़े थे इसलिए एक टुकड़ा था तो सिंपल आ गया। हो गया क्लियर चैप्टर। तो चलो प्रश्नावली तैयार है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। 10 मिनट के क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए आर पर। सिद्ध कर देते हैं भाई आर पर। वर्धमान है, जरा एफ एक्स का एवरेज करो। 3 ग्रेटर देन 0 है। एफ डैश एक्स अगर 0 से बड़ा आए, धनात्मक आए, तो क्या होगा? वर्धमान फलन होगा। तो आप यहाँ पे कारण डालेंगे, क्योंकि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, इसलिए वर्धमान होगा। डन। आ जाओ एक्स पे। सिद्ध कीजिए कि फलन ई स्क्वायर से, है ना स्क्वायर ही ना, 2x है और भी नहीं है। एफ एक्स बराबर ई की घात 2x। एक्चुअल में ये ठीक है, ये या इससे लिख देता हूँ और भी से लिखा है। तो एफ एक्स बराबर ई की घात 2x करे। तुम्हें बता दो आपका जल्दी से। सही है। e की पावर 2x का e की पावर 2x और 2x का 2। ध्यान रखना ये हमेशा चर घातांक जो फलन होते हैं a की पावर x, e की पावर x हमेशा पॉजिटिव होते हैं। अभी सिद्ध करके दिखाता हूं साइड में, लेकिन फिर तुम्हें ये ध्यान भी रखना है। ठीक है, कैसे? अब ये बोला मैंने e की पावर x है, मुझे ये देख रहा है ये हमेशा पॉजिटिव आते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं। तो मैं x क्या रख सकता हूं? x की 3 वेराइटी है, या तो x पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव होगा, या 0 होगा। ठीक है, अगर मैंने इसमें x की जगह 0 रखा तो 1 बन गया पॉजिटिव। अब मैंने x की जगह पर माइनस में रखा, ठीक है, -1 रख दिया, -2 रख दिया, -1 रखा तो 1/e आ गया, पॉजिटिव है। e जो होता है वो 2.71 होता है, e का मान होता है 2.71। e जो होता है चर घातांक, उसका मान होता है 2.71। फिर डैश डैश आगे बढ़ता रहता है, अपरिमेय संख्या होती है, बढ़ती रहती है। ठीक है, हम यह देख रहे हैं हमेशा पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है, ये चेक कर रहे हैं। तो ये हमने 0 रखा, एक बार माइनस का रखा, अब की बार मैं धनात्मक रखता हूं, धनात्मक ही रहेगा। तो e की पावर x, a की पावर x, इस तरीके से जब भी लिखा हुआ हो फलन हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या बोलोगे यहाँ पे? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2e की पावर 2x चर घातांक फलन सदैव पॉजिटिव होते हैं, इसलिए एफ एक्स नहीं, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इसलिए एफ एक्स वर्धमान ठीक है। आ गया, बढ़े आगे, हो गया। साइन एक्स से प्रदत्त फलन 0 से π/2 में, π/2 से पाई में, अरे यार ग कोई बात। ठीक है, तो ये 0 से π/2 में वर्धमान है। अब देखो यहीं पे हवा में करना सिखाता हूँ। साइन एक्स का अवकलन बोलो। cos x पहला चतुर्थांश है ये, पहले में कैसा होगा cos x? एफ डैश कैसा हुआ? पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव हुआ। cos x पॉजिटिव, क्या सभी पॉजिटिव होते हैं? पॉजिटिव हुआ तो वर्धमान हो गया। आ गया पहले का कारण, खत्म करो, आगे आ जाओ। 0 π/2 से पाई, ये पहले कौन सा चतुर्थांश हुआ? 90 से 180, चतुर्थांश नंबर सेकंड में मुझे बताओ cos x कैसा होता है? नेगेटिव। cos x नेगेटिव, तो आप क्या लिखोगे? π/2 से पाई के लिए एफ डैश एक्स ऋणात्मक होगा, अतः फलन हासमान होगा। सेकंड द्वितीय चतुर्थांश में π/2 से पाई के लिए cos x नेगेटिव होगा, अतः फलन कैसा होगा? हासमान होगा। हो गया ये भी। अब आ रहा है 0 से पाई के लिए एक साथ,
अब एक साथ बात करें तो एक टुकड़ा इसका वर्धमान है, एक टुकड़ा इसका हासमान है, तो पूरा क्या है? पूरा कुछ भी नहीं है, ना तो वर्धमान है ना ही हासमान। पूरा एक साथ कंबाइन नहीं बोल सकते ना मैं। हाँ, दोनों अलग अलग टुकड़े आ रहे हैं। अगर पूरा होता, एक ही तरह का होता तो हम बोल पाते। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? 0 से पाई में 0 से π/2 के लिए वर्धमान है, π/2 से और π/2 से पाई के लिए क्या है? हासमान है। अतः 0 से पाई के लिए ना तो वर्धमान है ना ही हासमान है। आ गया समझ में? नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4 पर। ये क्यों उठा ली मैंने? कर दोगे? कर लें? चलो देखो, एफ एक्स का मैं एफ डैश करूंगा, बोलिए। पहला अगला स्टेप बराबर 0 करूंगा, एफ डैश एक्स बराबर 0, 4x माइनस 3 बराबर 3। सही है क्या? आ गया। नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन में 3/4 कहीं भी शो कर दो, हो गया बीच में। 3/4 से बड़ी संख्या सोचो, पूरी सोचते हैं, एक सोच लेते हैं। 3/4 का मतलब 0.75 हो गया ना, एक हो गया। एक यहाँ पे रखेंगे, एफ डैश एक्स कैसा आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। 3/4 से छोटी संख्या सोचो, आधा, 0, कुछ भी सोचो। 0 रखा, नेगेटिव। बोल रहे कहां पे वर्धमान है? वर्धमान है माइनस, सॉरी, 3/4 से अनंत तक। 3/4 से अनंत तक, देखो लिख दूं, ये वर्धमान का आ गया 3/4 से अनंत, और हासमान का आ जाएगा माइनस अनंत से 3/4। आ गया ना? 3 क्या हो गया? इसने क्या बोल दिया ऐसा? ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आ गया। चलिए अब देखिए, अब कलन करते हैं, ठीक है। एफ डैश एक्स, वेरी गुड, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। 6 कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल सही है। मैं एफ डैश एक्स को जब 0 करूंगा तो 6 को मैंने 0 में भेज दिया, तो मेरे पास रह जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0। सही है? अरे हमारे गणित वाले तो एकदम परफेक्ट है। अभी हो गया ना ये? तो ये रहा, ये रहा, ये रहा। इसके बाद तो ये सेम ही बन गया। ठीक है, तो यही आंसर आएगा। हो गया, तो ये HW डाल देता हूँ, एग्जाम्पल में हो चुका है। कहाँ गए भाई? आ गया, ये हो गया HW। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 6। आगे प्रश्नावली समझ में? ठीक है, बस ऐसे खेलते रहना। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन में बोला है वही अंतराल याद करना है, एफ एक्स से अलग अलग एक और ले लेते हैं एफ एक्स, जिससे प्रैक्टिस हो जाए अपनी। तो एफ एक्स मैंने लिया इस बार बुक के अकॉर्डिंग, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। एफ डैश एक्स बना लोगे, और फिर इक्वल टू 0 कर देंगे और फिर नंबर लाइन पे शो कर देंगे। कर लोगे? अब मैं एक दूसरा टफ वाला लेता हूँ, थोड़ा सा जो टफ है वो है ई पार्ट। नहीं, यहीं पे ही चलने दो, क्या निकालेगा? जो अब तक नहीं निकली तो क्या ही करेगा? x प्लस 1 का होल क्यूब, एंड ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये आ रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें बोला है x प्लस 1 का होल क्यूब और x माइनस 3 का होल क्यूब। अब इस तरह का क्वेश्चन कैसे करना है? अब देखो यहाँ पे u डॉट v, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं, लगाते हैं।
पहला, हाँ, एक का अवकलन दूसरा बैठा रहेगा। यू डॉट वी पे क्या होता है, एक का अवकलन दूसरा बैठा रहेगा, है ना। तो ये पहले का अवकलन किया, 3 आगे आ गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अंदर वाले का एक, ये बैठा रहेगा। अरे नहीं, x ये मेरी है, x माइनस 3 का क्यूब, सही है क्या? ठीक है, ब्रो एक्स नहीं लग रहा, x नहीं लग रहा, सही है। x माइनस 3 का होल क्यूब प्लस, अगली बार x प्लस 1 का होल क्यूब बिठा देते हैं, x प्लस 1 का होल क्यूब बैठ गया भाई, 3x माइनस, सही है। चलो अब बराबर 0 करना है, तो f डैश x, हाँ बोलते जाओ, x प्लस 1 की पावर 2 सबके पास है, देखो x माइनस 3 की पावर 2 भी सबके पास होगी, सही है। अंदर देखते हैं इधर क्या बचा, इधर बचा 3, साथ में x माइनस 3, 3, अरे आप पत्थर ये नहीं खत्म रहेगी। चलिए तो 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा x माइनस 3 प्लस 3 अगेन, अच्छा 3 भी कॉमन आ सकता था, चलो सर निकाल लो, निकाल लो, अगली बार में निकाल देंगे। 3 आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, यस सर। 3 कॉमन निकाला, उधर भेज दिया, 3 तो संख्या है, उधर भेज दिया अपन ने, काम खत्म। अब अपने पास क्या क्या रह गया, एक तो रह गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अभी निकालेंगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इन दोनों को सिर्फ 3 को भूल जाओ, 3 उधर कॉमन आके बाहर चला गया, है ना, x 2x माइनस, ठीक है, ये x का क्या वैल्यू देगा, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस 1, और a प्लस b का होल स्क्वायर, नहीं 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 नहीं, उतना नहीं करना, केवल डायरेक्ट डायरेक्ट दोनों तरफ वर्गमूल लेते हैं, मतलब जब 3 संख्याएं गुणा में इक्वल टू 0 है तो अपन क्या बोलेंगे, या तो ये 0 है, या ये 0 है, या ये ब्रैकेट 0 है, ठीक है, प्लस का 3 और x बराबर 1, कहीं भी ये ध्यान रखना, हमने माइनस को तो उधर पुधर नहीं किया, संख्याओं को करो, माइनस को तो नहीं छेड़ा ना अभी तक हमने, ठीक है। यहाँ पे चेक करना है, अब अपन को चेक कर देते हैं, बिल्कुल नंबर लाइन बना दो, ये हो जाएगा अपना नंबर लाइन पे, ठीक है, आ जाओ भैया नंबर लाइन पे, मेरे शेरों आ जाओ। तो पहले -1, फिर 1, फिर 3, ये क्या था, 3 के बीच में ले लो 2, और 3 के बीच में 2 ले लो, ठीक है, चलो लेते जाओ भाई, पॉजिटिव आएगा, बता दो तुम ही, 3 से बड़ा सोचो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 1 और 3 के मध्य 2 रखा पॉजिटिव, 2 यहां रखा तो पॉजिटिव, स्क्वायर है स्क्वायर है स्क्वायर है, पॉजिटिव 2 रखा यहाँ पर, 2, ठीक है, ध्यान रखना वर्ग है ना। अब आ जाओ, -1 और 1 के बीच में 0, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 1 नेगेटिव, ये तो देखो स्क्वायर है, स्क्वायर को देखना ही छोड़ दो, स्क्वायर को देखना ही छोड़ दो, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही देगा, केवल यहां देखोगे तो 0 रखा, माइनस का नेगेटिव, -1 से छोटा सोचो, माइनस, देखो ये पॉजिटिव, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, गुणा ये भी पॉजिटिव देगा, स्क्वायर है इसलिए, गुणा मल्टीप्लाई में ये नेगेटिव देगा, तो अब बताओ चिन्ह कौन सा बनेगा मल्टीप्लाई में, प्लस प्लस प्लस, फिर अगेन प्लस माइनस माइनस, ठीक है, समझ गए। अब -1 से पीछे आ जाते हैं, -2, पॉजिटिव पॉजिटिव यहां पे रखा, -2 मतलब -4, -4 -6 नेगेटिव,
वर्धमान बन जाएगा आपके लिए 1 से अनंत। ठीक है, तो ये 1 से अनंत बन जाएगा उसके लिए, और यहां से जाएगा। बस एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हमने इक्वल टू 0 नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब अगर आप 1 से अनंत बोलेंगे तो 3 उसमें से 0 बना देगा ना। 3 देखो, 3 रखने पे क्या होगा, 0 बन जाएगा। हमने क्या बोला है, एफ डैश एक्स कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, 0 नहीं बोला हमने। तो क्या बोलेंगे आप वर्धमान के लिए बेटा, वर्धमान के लिए 2 तरीके लिखने के सिखा देता हूं। या तो आप बोलोगे 1 से अनंत -3, एक तो मैंने शामिल ही नहीं किया, 3 भी हटा दिया, एक तरीका तो ये हो गया। और या फिर आप बोलेंगे, या करके लिख देता हूं, या फिर आप बोलेंगे बेटा ये वाला तरीका कि भाई 1 से 3 आ जा, यूनियन 3 से अनंत आ जा। एक को शामिल करेंगे नहीं, 0 हो जाएगा ना। तभी तो सर मैं कह रहा हूं एक रखेंगे 0 हो जाएगा। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया। दोनों में से कोई सा भी तरीका लिख सकते हैं आप। 1 से अनंत तो लिखेंगे तो ये 3 हटा देना, ये ध्यान रखना, बिंदु हटाना है वो वाला, है ना, क्योंकि वो 0 बन जाएगा, बना देगा। और 0 हम शामिल नहीं करते इस लॉजिक के अंदर, हमने 0 शामिल ही नहीं किया। हमने क्या बोला था, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, है ना। अगर इक्वल टू होता, ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो फिर 3 शामिल होता, 1 भी शामिल होता। ओके, अब आ जाओ हासमान पर। आसमान में भी वही कंसेप्ट चलेगा, या तो लिखो माइनस अनंत से 1 माइनस -1, माइनस अनंत, दोनों तरीके बता देता हूं, माइनस इंफिनिटी से -1 माइनस, इस तरीके से एक को समुच्चय से बाहर कर दिया। या फिर इजी तरीका जो बुक में मिलेगा आपको, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन -1 से +1। ठीक है, बुक में जनरली ये मेथड ही मिलेगा, तो यही मेथड फॉलो कर लो बुक के लिए। लेकिन अगर कोई कंपटीशन दे और वहां पे इस प्रकार से लिखा जाए तो भी समझ जाए, ये भी वही मतलब है। तो यहां तक अपने प्रश्न होते हैं 6 तक। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। और हाँ, एक बात और बच्चों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।